ये कहानी है टूनपुर के जंगल की, जहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते थे। कोई छोटा था तो कोई बड़ा, कोई मोटा था तो कोई पतला, कोई पानी में रहता था तो कोई पेड़ पे रहता था, कोई हवा में भी उड़ना चाहता था। तो सभी की अपनी अपनी ख्वाहिशें थी, सभी के अपने जीने के तरीके थे। यहाँ पे सबसे समझदार थे भालू दादा, जिनकी सभी जंगल वाले बहुत ही ज़्यादा सुनते थे और उनकी हर कही बात को मानते थे, क्योंकि वो बहुत समझदारी वाली बात कहते थे। यहीं पे एक और जानवर था जिसको हम चालाक लोमड़ी भी कह सकते हैं, जो किसी की बात नहीं मानती थी, अपनी ही करनी चाहती थी और सबसे ज़्यादा उधम जंगल में वही करती थी। उसी से लोग परेशान भी थे। एक और भालू दादा के पास सभी जानवर अपनी अपनी समस्याएं लेके आते थे और भालू दादा उनके अच्छे अच्छे सुझाव दे के उनको अलविदा कहते थे। दूसरी ओर लोमड़ी से सब चिढ़ते थे। लोमड़ी से इसलिए भी चिढ़ते थे क्योंकि वह सबको परेशान करती रहती थी। उसके बहुत कम दोस्त थे। वैसे तो जंगल बहुत शांत था, पर कभी कभी यहाँ पे हलचल भी बढ़ जाती थी, क्योंकि नदी के उस पार थे जंगली को मार के खाने वाले, उनकी चमड़ियों को बेचने वाले शिकारी, जो अपनी लालच के कारण जंगल के मासूम जानवरों को मारकर उनकी चमड़ियाँ बाज़ार में बेचते थे या फिर उनको खा जाया करते थे। इसीलिए भालू दादा की सख्त हिदायत थी कि कोई भी नदी के उस पार ना जाए, क्योंकि उससे हमें खतरा हो सकता है। एक दिन हाथी का बच्चे और गिलहरी के बच्चे, हिरण के बच्चे आपस में खेल रहे थे। उन्हीं के बीच में लोमड़ी भी आ धमकी और वो कहती, आओ आज हम कुछ नया खेल खेलते हैं। तो सभी जानवरों के बच्चों ने तुरंत पूछा कि कौन सा खेल खेलना है, हमारे मम्मी ने तो कहा है कि आपसे दूर ही रहें। तो लोमड़ी कहती है, मुझसे दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन मैं आज तुम्हें ऐसा खेल खिलाऊंगी जिससे तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और हम इस खेल में नदी के उस पार जाके खेलेंगे। तभी एक हाथी के बच्चे ने बोला कि नहीं नहीं, मम्मी ने तो मुझे मना करा है, नदी के उस पार हमें नहीं जाना है क्योंकि हमें वहाँ खतरा है। तो लोमड़ी इस पर बोली कि अरे तुम डरपोक हो और तुम्हारी माँ भी डरपोक है, इसीलिए वो ऐसी बात करती है। जो बहादुर होते हैं वो कहीं जाने से नहीं डरते, और तुम अपना शरीर देखो, तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो, तुम्हें तो कोई वैसे भी नहीं पकड़ पाएगा। इस पर हाथी के बच्चे को गुस्सा आ गया। उसने आओ ना देखा ना ताओ चलने के लिए तैयार हो गया और सभी बच्चे चलने के लिए तैयार हो गए। तो लोमड़ी ने कहा कि ठीक है, आज रात नदी किनारे मिल जाना, हम सब नदी पार करके उस तरफ जाएंगे। रात हुई और सभी लोमड़ी के साथ नदी पार करने के लिए वहाँ पे आए और उन्होंने नदी पार करके वो शिकारियों के इलाके में गए। तो अब सभी बच्चे बोलने लगे जानवरों के कि लोमड़ी तुम हमें यहाँ तो ले आई, अब हमें करना क्या है। कहती करना क्या है, आओ मेरे पीछे पीछे। तो सभी उसके पीछे पीछे जाने लगे। इतने में एक शिकारी ने उनको आता देख लिया और उनको तुरंत वहाँ पे पकड़ लिया और एक पिंजरे में सभी को बंद कर दिया। ये खबर जब भालू दादा के पास पहुँची तो पहले तो वो बहुत डर गए, पर उनको पता था कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, उन्हें उनको छुड़ाना होगा। तभी भालू दादा ने तुरंत सभी जानवरों की एक सभा बुलाई और उनको बचाने के लिए योजना बनाई। सभी जानवर भालू दादा के साथ गए। भालू दादा ने बगुले से कहा, ये लो पत्तियाँ, ये ले जाके जो शिकारी वहाँ आग जला के बैठे हैं उस आग में डाल देना। जब ये पत्ते जलेंगे तो इससे वो सभी बेहोश हो जाएंगे, जिसके बाद हम सभी जानवरों को छुड़ा के ले आएंगे। बगुले ने ठीक ऐसा ही किया। वो उड़ता हुआ गया, उसने आग में सभी पत्तियाँ डाल दी, जिससे वहाँ के शिकारी सारे बेहोश हो गए। और फिर जग्गू दादा ने और फिर भालू दादा ने उन सभी जानवरों को छुड़ा लिया और वो नदी के पार ले आए। इसके बाद सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने घर पहुंच गए। भालू दादा ने चालाक लोमड़ी को बहुत डांट लगाई। सभी ने उससे मुंह भी फेर लिया और उससे कहा, आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिससे इस जंगल के जानवरों या उनके जानवरों के बच्चों को कोई भी हानि पहुँचे। और लोमड़ी मुंह लटका के वहाँ से चली गई।